दोस्तों फीलिंग सभी के अंदर होती है, वो चाहे इंसान हो या कोई जानवर। इस दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। एक माँ अपने बच्चे के दुनिया में आने से लेकर उसके समझदार होने तक कदम कदम पर उसकी सहायता करती है। फिर चाहे वो कोई इंसानी माँ हो या कोई एनिमल माँ। एनिमल किंगडम में जब कोई जीव पैदा होता है तो उसके अंदर काफी अलग अलग तरह के फीचर डेवलप होते हैं। जब तक कि वो बड़ा होता है तो उसके अंदर काफी अलग अलग तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानवरों के बच्चों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। वीडियो को बिना स्किप किए देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेबी जिराफ। दोस्तों जब बेबी जिराफ का जन्म होता है तो वो करीब 6 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं, क्योंकि मदर जिराफ ज्यादातर बच्चे को खड़े खड़े ही जन्म देती है। जिराफ करीब 14 महीने के बाद बच्चे को जन्म देते हैं, जो इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जन्म के समय बेबी जिराफ की लंबाई करीब 5.5 फीट तक होती है। ये जन्म होने के करीब 1 से 2 घंटा बाद ही खड़ा होना सीख जाते हैं। वहीं 4 से 5 घंटे के बाद वो भागना भी शुरू कर देते हैं। बेबी जिराफ बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय बेबी जिराफ के सींग नहीं होते। उस समय इनके सर पर सींग की जगह बाल और नरम हड्डी होती है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनके सर के सींग मजबूत होने लगते हैं। तो इनके खाने की बात की जाए तो बेबी जिराफ 7 महीने तक माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। बाद ये घास और पौधों की पत्तियां खाना सीख जाते हैं। बेबी हॉर्स। दोस्तों घोड़े के बच्चे को फोल को कहा जाता है। घोड़े के बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ये तो सभी को पता है। वैसे तो जन्म के बाद फोल को चलने में कुछ समय लगता है, और ये जन्म के 2 से 3 घंटे बाद ही चलने की कोशिश करने लगते हैं। ये बेबी हॉर्स जन्म के समय 15 से 20 इंची तक के होते हैं और इनका वजन 15 से 25 पाउंड तक होता है। जन्म के समय इनकी टांगें काफी कमजोर होती हैं, पर जैसे जैसे चलने और भागने की कोशिश करते हैं इनकी टांगों में मजबूती आ जाती है। एनिमल एक्सपर्ट की माने तो मदर हॉर्स और बेबी हॉर्स एक दूसरे की बात बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं। उनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये जन्म से ही भागने और मस्ती करने के आदी होते हैं। इनको दूसरे जीवों के साथ खेलना भी बेहद पसंद होता है। इनके बारे में ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि बेबी हॉर्स के अंदर कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता, जिस वजह से ये जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। इसीलिए जन्म के कुछ टाइम बाद से इनकी खास तरीके से केयर करनी पड़ती है। बेबी हिप्पो। हिप्पो एक विशालकाय जीव है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बेबी हिप्पो अंडर वाटर में पैदा होते हैं। जन्म के समय इनका आकार 1 मीटर तक का होता है, और वहीं इनके वजन की बात की जाए तो ये 35 से 45 किलो तक के होते हैं। दोस्तों बेबी हिप्पो दुनिया के उन जीवों में से एक है जो पानी के अंदर ही अपनी माँ का दूध पी सकते हैं। जन्म के कुछ समय बाद मादा हिप्पो बेबी को पानी से बाहर निकाल देती है, जिससे कि वो चलना सीख सके और ठीक से सांस ले सके। बेबी हिप्पो जब पानी में होते हैं तो ये अपने नाक और कानों को बंद कर लेते हैं, जिस वजह से पानी इनके शरीर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। बेबी हिप्पो करीब 18 महीने तक माँ के साथ रहते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते रहते हैं इनके अंदर अलग अलग फ्यूचर डेवलप होते रहते हैं, और फिर 18 महीने के बाद ये अपनी माँ से अलग होकर अलग रहना शुरू कर देते हैं। बेबी चीता। दोस्तों चीता सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में ही देखने को मिलते हैं। इस जीव की आबादी काफी कम है। मादा चीता एक बार में 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों जब बेबी चीता ज्यादा छोटे होते हैं तो ये कुछ हद तक बिल्ली के बच्चे की तरह यानी कि किटन की तरह नजर आते हैं। ये दिखने में बहुत प्यारे होते हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बेबी चीता के बारे में एक बात शायद ही आपको पता हो कि ये जन्म के समय अंधे होते हैं। बालों के गुच्छे से इनका पूरा शरीर ढका हुआ होता है, जिससे कि सर्दियों में इनको बचने में मदद मिल सके। 3.5 महीने के बाद इनके शरीर की संरचना बदलने लगती है और इनके शरीर का कलर भी चेंज होने लगता है। फिर 11 महीने से 1 साल की अवस्था में ये अपनी माँ से अलग रहने के लायक हो जाते हैं। हालांकि इतनी जल्दी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ते। बेबी पांडा। दोस्तों पांडा चाइना का मुख्य जीव है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जब बेबी पांडा का जन्म होता है तो वो अडल्ट पांडा से बिल्कुल अलग होते हैं। बेबी पांडा का जन्म होता है तो ये पिंक कलर के होते हैं और उस समय इनके शरीर पे कोई भी बाल नहीं होता। दोस्तों इस बात से शायद ही आप चौंक जाएंगे कि जन्म के समय बेबी पांडा आकार और वजन में चूहे से भी कम होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। जन्म के समय बेबी पांडा 100 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं, और इनके साइज की बात की जाए तो ये 16 सेंटीमीटर तक के होते हैं। उस समय इनका शरीर और इनके पंजे काफी नाजुक होते हैं। करीब 10 दिन के बाद इनके शरीर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। इनके शरीर का रंग बदलने लगता है। 10 से 15 दिनों के बीच में बेबी पांडा के शरीर पर बाल उगने लगते हैं और इनके शरीर के ब्लैक स्पॉट नजर आने लगते हैं। करीब 3 महीने के बाद बेबी पांडा चलना फिरना शुरू कर देते हैं। उस समय इनकी स्पीड काफी कम होती है। इनके खाने की बात की जाए तो 5 से 7 महीने तक माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं।
बेबी कंगारू। दोस्तों, जब कंगारू के बच्चे जन्म लेते हैं तो ये किसी छोटे चूहे के बच्चे के जैसे होते हैं, या ये कहिए कि ये किसी कीड़े के जैसे लगते हैं। जन्म के समय ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उस समय इनका वजन 1 से 2 ग्राम तक ही होता है। पैदा होने के बाद भी बेबी कंगारू ऐसे लगते हैं जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट में नजर आता है। ये पैदा होते ही मादा कंगारू के पेट में बनी थैली में रहना शुरू कर देते हैं। पैदा होने के समय बेबी कंगारू की आंख, नाक, मुंह सब बंद होता है, बस इनका मुंह ही खुला हुआ होता है, जिससे वो अपनी माँ का दूध ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनका शरीर विकसित होने लगता है और इनकी शारीरिक बनावट निखरने लगती है। करीब 5 महीने मादा कंगारू की थैली में रहने के बाद ये अपना मुंह बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे मादा कंगारू की थैली से बाहर निकल आते हैं और फिर 8 महीने के बाद माँ की थैली से हमेशा के लिए बाहर निकल आते हैं। बेबी पोलर बियर। दोस्तों, पोलर बियर अर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाला एक बेहद ही खूंखार शिकारी है और ये होते बहुत खूबसूरत हैं। इनके बच्चों की बात की जाए तो इनके बच्चे बेहद ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय इनके बच्चे काफी कमजोर होते हैं। पोलर बियर बर्फीले इलाकों में रहते हैं और जब बेबी पोलर बियर का जन्म होता है तो इनके शरीर पर रुईदार बालों की एक फर होती है। इस वजह से बेबी पोलर बियर को सर्दी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। पैदा होने के समय इनका वजन करीब 400 से 600 ग्राम तक होता है। पोलर बियर अपने बच्चों को गुफा में जन्म देते हैं और जब तक इनके बच्चे चलना फिरना शुरू नहीं कर देते, मादा पोलर बियर इनके साथ ही रहती है। करीब 1 महीने के बाद बेबी पोलर बियर चलने फिरने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे 4 महीने आते हैं तो इनके शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं और ये फिर गुफा से बाहर आ जाते हैं और मादा पोलर बियर के साथ शिकार करने की खोज में निकलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 10 से 12 महीने के बाद बेबी पोलर बियर खुद से शिकार करना शुरू कर देते हैं। बेबी एलिफेंट। दोस्तों, हाथी धरती का सबसे बड़ा जीव है जो सिर्फ एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। जन्म के समय बेबी एलिफेंट करीब 3 फीट के होते हैं। वहीं इनके वजन की बात की जाए तो इनका वजन करीब 120 से 150 किलो तक होता है। वहीं एशियन हाथी और अफ्रीकन हाथी के बच्चों में भी फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि अफ्रीकन हाथी आकार और वजन दोनों में ही एशियन हाथी से बड़े होते हैं। पैदा होने के समय बेबी एलिफेंट काफी नाजुक होते हैं। ये पूरी तरीके से अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। मादा एलिफेंट अपने बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखती है। जब वो चलती है तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को अपने पेट के नीचे चलाती है ताकि दूसरे एलिफेंट उसको नुकसान ना पहुंचा सके। बेबी एलिफेंट जन्म के कुछ समय बाद ही चलने फिरने के लिए मशक्कत करना शुरू कर देते हैं, पर भारी शरीर होने की वजह से पूरी तरह से चलने में इनको समय लग जाता है। शुरुआती दिनों में बेबी एलिफेंट की सूंड काफी कमजोर होती है, जिस वजह से खाने पीने के लिए कई दिनों तक अपने मुंह का ही इस्तेमाल करते हैं। बेबी एलिफेंट को करीब 1 साल लग जाता है अपने शरीर में परिवर्तन करने और अपने से बड़े हाथियों की रणनीति सीखने में, और ये बड़े होकर भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ते और एक ही झुंड में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, इन सभी बेबी एनिमल में सबसे प्यारा बेबी एनिमल कौन सा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।